अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो एक्सरसाइज 7.1 का देखें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 तक के से प्रीवियस तमाम तर क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर्स में मैं करवा चुकी हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है, मतलब हमने ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए पॉइंट फाइंड करना है, बी सी डी इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब बी की पहली वैल्यू है सी और फिर डी, तो पॉइंट ए फाइंड करना है। ए एक्स वाई, ए हमने मालूम करना है, इसके कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई फाइंड करना है। बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1 और 2, इससे बनने वाला पोजीशन वेक्टर आपको पता है, हम लिखते हैं सबसे पहले ओ बी होता है i प्लस 2j। फिर सी पॉइंट भी दिया गया है -2 और 5, तो बच्चों अब हम लिख लेंगे इसका पोजीशन वेक्टर ओ सी, वो हो जाएगा -2i प्लस 5j। तो इसके बाद डी पॉइंट दिया गया है 4 और 11, तो इससे बनने वाला पोजीशन वेक्टर ओ डी हम लिख लेंगे, वो हो जाएगा 4i प्लस 11j। पहली वैल्यू i के साथ हम लिखते हैं और दूसरी j के साथ। मैंने यहाँ पे ऊपर वेक्टर का साइन लिखा है यूनिट वेक्टर, आप इसके नीचे लाइन भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो अब ये कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ए बी हम कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट को माइनस ओ बी माइनस ओ ए, और सी डी हम फाइंड करेंगे ओ डी माइनस ओ सी, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस। तो हमने यहाँ पे ए पॉइंट फाइंड करना है। अगर हम इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं और इन सारी को इधर ले आए तो प्लस हो जाएंगे, हम ओ ए को सेपरेट कर लेंगे, तो ओ बी ये ओ डी इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस था इस साइड पे आके प्लस, ओ ए माइनस था ये इधर आके प्लस हो गया। तो मैंने यहाँ पे पहले ही ओ ए को सेपरेट कर लिया है, पहले वैल्यूज पुट करके बाद में भी सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ओ ए फाइंड करना था ना ए पॉइंट। बाकी तमाम तर पॉइंट हमारे पास गिवन है, यहाँ पे पुट कर देंगे और ए निकाल लेंगे। ओ बी की वैल्यू है i प्लस 2j, यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर ओ डी ये है तो यहाँ माइनस है, इसकी वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, -4i माइनस 11j। फिर ओ सी ये पॉइंट है लेकिन यहाँ प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे, ये वही साइन रहेंगे, -2i प्लस 5j इज इक्वल टू ओ ए। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे i को i के साथ, j को j के साथ, तो i और यहाँ पे -2i, इसका आंसर आ जाएगा ये i -4i -3 और -2 -5i। फिर j को सोल्व करेंगे, 2 - 11 -9 प्लस 5 करेंगे तो -4j विच इज़ इक्वल टू ओ ए। बच्चों यहाँ से ओ ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो हमारे पास आ गया है एक पॉइंट, तो ये हमारे पास ओ ए आ गया है, जिसको हम लिख सकते हैं कि हमारा ए पॉइंट होगा -5, एक्स -5 है और वाई -4 है। तो यही मालूम करना था, ए पॉइंट फाइंड करना था जिसकी वैल्यू होगी -5 और -4। तो इस कंडीशन से ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमने पॉइंट ए फाइंड कर लिया है, इसकी वैल्यू है -5 और -4। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का पहले करेंगे पार्ट 1, लेकिन उससे पहले एक फार्मूला क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमने यूज करना है ये है रेशो फार्मूला। ये है, अगर दो वेक्टर्स लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर ए एंड बी, अगर ए और बी दो पोजीशन वेक्टर हों, इफ अ पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी, अगर एक पॉइंट पी लें जो ए बी को डिवाइड करे इन द रेशो पी और क्यू रेशो में, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी पी प्लस क्यू। तो बच्चों क्वेश्चन में पी भी गिवन होगा, क्यू भी गिवन होगा, पी क्यू और ए बी पोजीशन वेक्टर भी गिवन होंगे, वहां से हमने ये निकाल लेना है। पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर एंड डी विद पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे सी डी का नाम उन्होंने दिया है, बट हम इसको भी ए ही नाम देंगे। ए पोजीशन वेक्टर दिया गया है 2i माइनस 3j, बी पोजीशन वेक्टर गिवन है 3i प्लस 2j। ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं, इनकी रेशो यानी कि पी रेशो क्यू गिवन है 4:3, पी की वैल्यू 4 है और क्यू की वैल्यू 3 है। बाय यूजिंग रेशो फार्मूला हमने फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर, तो रेशो फार्मूला हम आर यूज करेंगे, क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। तो वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे, क्यू की वैल्यू कितनी है सेकंड वाली 3, और फिर ए वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस पी की वैल्यू है फर्स्ट वाली 4, और फिर b पुट कर देंगे और b की वैल्यू है 3i प्लस 2j डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू मीन्स 4 प्लस 3। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 3 जार 9, अब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 जार 12 और 4 2 जार 8j।
और 4 + 3 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 और 6 18 और साथ आई आ जाएगा, 9 में से 8 निकालेंगे -j/7। तो दोनों को हम सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं, 18/7 आई -1/7 j। तो यही मालूम करना था, इसके अंदर पोजीशन वेक्टर मालूम करना था रेशो फार्मूला से, क्योंकि P/Q। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके सिंपली हम R की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारे पास ये आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बच्चों पार्ट नंबर 2 है। पॉइंट E विद पोजीशन वेक्टर 5j एंड F विद पोजीशन वेक्टर दिस, और रेशो भी दी गई है। तो दो पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, A 5j है और B पोजीशन वेक्टर की वैल्यू भी दी गई है 4i + j। रेशो गिवन है P/Q, इसकी वैल्यू है 2/5। तो हमने मालूम करना है पोजीशन वेक्टर, तो इसका फार्मूला हमें रेशो फार्मूला से पता है। हम यहाँ पे लिखेंगे QA + PB डिवाइडेड बाय P + Q। तो हमने सिंपल यहाँ पे बच्चों रेशो फार्मूला पुट कर लिया। अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास Q की वैल्यू भी है, A की वैल्यू भी, P पॉइंट भी है, B भी है, पुट कर देंगे। अब Q 5 है, यहाँ पे A की वैल्यू 5j है, प्लस P पुट करेंगे, यहाँ पे P की वैल्यू 2 है और B ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर है 5i + j डिवाइडेड बाय P + Q। तो 2 + 5 आ जाएगा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 25j आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8i और साथ 2j डिवाइडेड बाय 5 और 2 7। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले मैं i वाली वैल्यू लिख रही हूँ 8i 25 और 2 27j, दोनों 7 पे डिवाइड हो रहे हैं तो 7 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 8/7i + 27/7j। तो ये कहा गया था कि रेशो फार्मूला से R की वैल्यू फाइंड करें। तो सिंपल रेशो फार्मूला में वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये इसका आंसर आ गया।